बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम आसिफ इकबाल है और आज हम HTML के कोर्स में ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट को पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि हम लिस्ट के तीनों टाइप, HTML में 3 किस्म के लिस्ट टाइप होते हैं। एक को हम कहते हैं अनऑर्डर्ड, दूसरे को हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट और तीसरा होता है डिफिनीशन लिस्ट या उसको कुछ और तरह डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी लिखते हैं। ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा है। ये विकिपीडिया वेब पेज है। इस पे यहाँ पर जो आपको ऊपर दिखाई दे रहे सी आल्सो के नीचे, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है और जो रेफरेंसेस के नीचे ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं और उसके सामने जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें से नंबर है और इसमें से कोई भी नंबर नहीं है, बस बुलेट्स हैं और बुलेट्स के सामने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम इसको सीख लें। तो इसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ अपने कंप्यूटर पर। फिर मैं अपने कोर्स के फोल्डर में एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। उस फाइल को मैं नाम देता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट या कंप्लीट लिखता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा, पहले हम पढ़ेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट को और फिर उसके बाद .html। इसको मैंने एंटर किया, यहाँ पर मेरे पास एक ब्लैंक पेज आया। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इस एक्सप्लोरर से जान छोड़ाऊँ, तो इसके लिए Ctrl+B शॉर्टकट है या Ctrl+B के अलावा आप इसको माउस के साथ क्लिक करके इसको ड्रैग करके यहाँ पर रख सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करके या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को प्रेस करूंगा और उसके बाद ये टैब प्रेस करके मेरे पास जो बाय डिफॉल्ट कोड है जो हर HTML पेज का हिस्सा होते हैं, इसलिए मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करता हूँ। अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा कि मुझे सही दिखाई दे, तो ये मैंने जूम किया। अभी नेक्स्ट जो है, यहाँ पर बाकी चीजें तो मैंने एक्सप्लेन किए हैं कई लेक्चरों में, तो इसलिए मैं डायरेक्टली बॉडी सेक्शन पर आ जाता हूँ। उसके ये मैं क्लिक करता हूँ उसके अंदर और फिर यहाँ पर हम ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये मैंने H1 लिख लिया और इसके साथ मैंने लिख लिया अनऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए कि मैं ये तो हेडिंग है, पेज पर आ जाएगा। मैं अगर इस पेज को यहाँ पर रिफ्रेश कर लो, ओपन कर लो, तो यहाँ पर ये अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखा हुआ है, कुछ भी पेज के ऊपर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें से अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो इस H1 के बाद एंटर प्रेस करके मैं यहाँ पर लिखूंगा UL और फिर इसके बाद ये UL क्लोज। अच्छा, UL का मतलब है U स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड और L स्टैंड फॉर लिस्ट। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा लिस्ट एलिमेंट के लिए मैं लिखता हूँ LI, लिस्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर मैं कुछ एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ, कोई भी लिस्ट में बना सकता हूँ, लेकिन अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट में ये फर्क है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में कोई खास सीक्वेंस या ऑर्डर नहीं होता। मतलब कोई भी चीज आगे पीछे हो सकता है या कोई खास इंपॉर्टेंस की नहीं होती। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल प्रोविंसेस और फिर सिटीज और फिर डिवीजन ऑफ पाकिस्तान। तो फिर यहाँ पर पहले मैं लिखता हूँ पंजाब, फिर उसके बाद दूसरा मैं लिस्ट एलिमेंट लिखता हूँ, तो दूसरे लिस्ट एलिमेंट मैं लिखता हूँ KPK। और फिर इसी लिस्ट को कॉपी करने के लिए मैं किसी भी लिस्ट में क्लिक करके यहाँ पर Ctrl+C और फिर Ctrl+C और Ctrl+V। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंध और आखिर में मैं लिखूंगा ये चलो बलूचिस्तान हो गया। ये मैंने 4 प्रोविंसेस ऑफ द पाकिस्तान लिख लिए। ये मैंने सेव किया और यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारे साथ बना। 4 प्रोविंसेस है, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान और सिंध। इसके साथ जो ये बुलेट्स है ये ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। टॉप मार्जिन जो है वो भी ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, लेफ्ट मार्जिन भी ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। तो ये इसकी ये हमें दिखाई दे रहा है। अभी मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, तो ये हमने जूम किया। अभी ये एक सिंपल तरीका है लिस्ट बनाने का। इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट भी है अनऑर्डर्ड लिस्ट का, उसको मैं कहता हूँ टाइप, और इसमें से मैं 4 एट्रीब्यूट लिख सकता हूँ।
एक मैं लिख सकता हूँ डिस्क, तो मैं सेव करके यहाँ पर पेज रिफ्रेश करके, तो यहाँ पर ये डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी इसके सामने है, तो इसलिए इसमें से कोई फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ SQARE, तो ये सेव करके यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये बुलेट्स अभी स्क्वायर बन गए। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर सर्कल लिखता हूँ, तो ये मैंने सेव किया सर्कल और यहाँ पर रिफ्रेश किया, तो अभी ये सर्कल्स बन गए। और लास्ट वन जो है वो हमारे पास है नन, और वो तो नाम से ही पता चलता है कि अगर हमें बुलेट्स नहीं चाहिए तो हम इसको हटा भी सकते हैं। अच्छा, ये डिस्क जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट है, ये अगर हम लिख ले तब भी डिस्क डालेगा, अगर ना भी लिख लिए तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इनके साथ अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ होता है। तो मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इवन दो कि मैंने यहाँ से टाइप हटाया है। अभी इसके बाद हम नेस्टेड लिस्ट को पढ़ते हैं कि नेस्टिंग लिस्ट कैसे कहते हैं। नेस्टिंग लिस्ट का मतलब है कि एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर KPK में KPK प्रोविंस के अंदर मैं कुछ डिवीजन डालना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर LI लिख लिया। पहला डिवीजन फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ पेशावर, और दूसरा डिवीजन, अभी डिवीजन तो काफ़ी है इसमें इस प्रोविंस में, लेकिन मैं सिर्फ 2 लिखना चाहता हूँ, पेशावर और मर्दान। ये सेव किया, यहाँ पर रिफ्रेश किया, तो KPK के अंदर 2 डिवीजन्स आ गए, एक पेशावर और दूसरा मर्दान। ये इसको हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। ये लिस्ट जो है पेशावर मर्दान और लिस्ट, ये डिवीजन वाला लिस्ट इसके अंदर है, इस KPK लिस्ट के अंदर है। अभी अगर फर्दर में इसके और सिटीज लेना चाहता हूँ तो वो भी लिख सकता हूँ। वो हम एक नया नेस्टेड लिस्ट लेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ UL, फिर उसके अंदर मैं लिखता हूँ LI। अभी इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल मर्दान डिवीजन के अंदर एक मर्दान डिस्ट्रिक्ट है, एक नौशहरा है और एक सवाबी है। ये मैंने सेव किया, यहाँ पर रिफ्रेश किया, तो ये मेरे पास अभी 3 डिस्ट्रिक्ट आ गए। अभी ये प्रोविंस है, प्रोविंस के अंदर डिवीजन के अंदर फिर 3 डिस्ट्रिक्ट्स, एक मर्दान डिस्ट्रिक्ट, एक नौशहरा डिस्ट्रिक्ट और एक सवाबी डिस्ट्रिक्ट। आप इसके बुलेट्स को देखते हैं, ये हर लेवल पर चेंज हो रहे हैं। इस लेवल पर ये डिस्क हैं, इस लेवल पर ये सर्कल्स हैं, और इसके अंदर ये नेस्टेड के अंदर ये स्क्वायर है। तो ये इस तरह इसको हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। ये हम लिख सकते हैं। अच्छा, अभी हम ऑर्डर लिस्ट भी लिख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से, लेकिन ऑर्डर लिस्ट पर जाने से पहले मैं आपको एक और तरीका भी सिखाता हूँ कि अगर आपने इसके लिए कोई शॉर्टकट लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। आप इसको UL के यहाँ से क्लिक करके इन सारी चीज़ों को हटा दे, दोबारा सब कुछ साफ हो जाए, ये Ctrl+S और यहाँ पर ये सब कुछ क्लियर हुआ। अभी इसके लिए शॉर्टकट आप लिख सकते हैं UL, फिर उसके अंदर ये आप ये ग्रेटर देन साइन। अच्छा, इसको एमिट कहते हैं। एमिट अगर आपके पास नहीं हो तो ये डाल दें। ये एक प्लगइन है इस विजुअल स्टूडियो के साथ, ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इसके बाद मैं लिखता हूँ LI, और फॉर एग्जांपल इसके बाद मैं लिखता हूँ 5, और मैं टैब प्रेस करता हूँ UL के अंदर LI फिर मल्टीप्लाई बाय 5। इसका मतलब है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट लो, उसके अंदर 5 लिस्ट एलिमेंट ले लो और 5 लिस्ट एलिमेंट खाली छोड़ दो मेरे लिए। अभी ये मैं टैब प्रेस करता हूँ तो ये इसने UL लिया, इसके अंदर 5 लिस्ट एलिमेंट लिए। अभी फॉर एग्जांपल मैं फ्रूट लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं बना सकता हूँ मैंगो और बनाना और फॉर एग्जांपल एप्पल एंड। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ग्रेप्स, और चलो एक लिखते हैं मिलन। ये मैंने सेव किया, यहाँ पर ये मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर ये 5 फ्रूट्स आ गए। इसका मतलब ये फ्रूट्स का लिस्ट बन गया। अभी मैंने आज अनऑर्डर्ड लिस्ट को एक्सप्लेन किया। मैं सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस कर लें। कोई मसला हो तो नीचे कमेंट्स लाइन में इसको कमेंट करें और मैं कोशिश करूँगा कि उसको जवाब दे दूँ।
और जो मेरे चैनल पर नए स्टूडेंट्स आए उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। कोई भी मसला हो तो काइंडली मुझे बता दें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।